हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रोहित पांडे। गाइज, मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रख रहा हूं। गाइज, आप लोग कापी और पेंसिल या कापी या पेन लेकर बैठ जाइए और प्रत्येक आंसर के आप लोग गाइज कमेंट बॉक्स में आप लोग इतना लिखेंगे कि आप लोग कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कितना कितना नंबर आप लोग गेट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गाइज 27 है। 27 में से आप लोग कितने नंबर गेट कर रहे हैं गाइज, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे गाइज। उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए और बेहतरीन गाइज तैयारी करवाऊँगा। तो गाइज, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। गाइज, मैं आप लोगों को अपना पूरा का पूरा 100% देना चाहता हूँ गाइज, जिससे आप लोग 100+ नंबर गेट करके आगे जाएं गाइज। लेकिन आप लोगों को भी अपना 100% देना होगा गाइज, तभी आप लोगों को गाइज पूरा का पूरा वीडियो का लाभ मिलेगा। वीडियो आप लोग पूरा अवश्य देखिए गाइज। गाइज, मैंने आप लोगों से सिर्फ पेमेंट करने के लिए कहा था, आप लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं गाइज। अगर जो आप लोग पेमेंट कर देते तो जो टाइपिंग वाली टीम है गाइज, मैं आप लोगों का जो मैटर है वो टाइप करवा देता। बस ओनली गाइज आप लोग 300 रुपीज़ पे कर दीजिए। उसके बाद में सारे नोट्स आप लोग PDF रूप में ले सकते हैं गाइज। स्टार्ट करते हैं गाइज आज से आपका पहला प्रैक्टिस। तो जो पहला क्वेश्चन है गाइज, पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आपका पहला क्वेश्चन है गाइज, और आपका जो पहला विकल्प दिया गया है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नंबर 2 प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, नंबर 3 उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, नंबर 4 संयोजनवाद का सिद्धांत। तो गाइज, इसमें आप लोगों को पहला आंसर आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में कितना नंबर आप लोग गेट कर रहे हैं वो अवश्य लिखेंगे। तो गाइज, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। गाइज, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित नहीं है और बाकी सारे सिद्धांत गाइज थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन गाइज, पुनर्बलन के सिद्धांत के सहायक नियम में से कौन से सत्य हैं। तो पहला है गाइज तत्व प्रबलता का नियम, दूसरा है रुचि या मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है सहचरात्मक हस्तांतरण का नियम, चौथा है उपरोक्त सभी। तो पुनर्बलन के सिद्धांत के सहायक नियम में से कौन से सत्य हैं। तो गाइज, आपका जो आंसर हो जाएगा पुनर्बलन के लिए, तो ये चारों आंसर आपका विकल्प तीनों जो है गाइज सही है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है गाइज, इसका जो आंसर हो जाएगा गाइज, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, नंबर 4 हो जाएगा गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पहला आंसर है गाइज, पहला विकल्प है आपका ए साधनात्मक अनुबंध, बी क्रिया प्रसूत अनुबंध, सी है 1 और 2 दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो गाइज आंसर है, आपका गाइज आंसर है तीसरा नंबर का 3 आंसर गाइज, 1 और 2 दोनों है गाइज, 1 और 2 दोनों है, साधनात्मक अनुबंध क्रिया प्रसूत अनुबंध दोनों है गाइज। अगला क्वेश्चन गाइज, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा एक भूखे चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया गया। तो आपका विकल्प है ए नंबर 1 स्किनर द्वारा, नंबर 2 वाटसन द्वारा, नंबर 3 पावलाव द्वारा, नंबर 4 कोहलर द्वारा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा गाइज, इसमें आपका जो आंसर है गाइज, इसमें 4 नंबर का आप लोग आंसर टिक करेंगे कोहलर द्वारा। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज आपका, लेविन ने अधिगम संबंधी सिद्धांत में 4 मुख्य तत्व बताए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। नंबर 1 अवहेलना, नंबर 2 उच्च शिक्षा, नंबर 3 जीवन विस्तार, नंबर 4 अवरोध।
तो गाइज आप लोग इसका सही आंसर टिक करेंगे 5 नंबर का 2 हो जाएगा गाइज, 5 नंबर का 2 हो जाएगा। कटलेविन ने अधिगम संबंधी सिद्धांत में 4 मुख्य तत्व बताए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वह उच्च शिक्षा नहीं है, अवप्रेरणा, जीवन विस्तार, अवरोध, ये तीनों गाइज उनके 4 मुख्य तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, कार्ल रोजर्स ने अपनी अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में किसकी अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? पहला ऑप्शन है नवजात शिशु के लिए, दूसरा ऑप्शन है बालकों के लिए, तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, चौथा ऑप्शन है आपका वृद्ध व्यक्तियों के लिए। तो आप लोग सही आंसर का टिक करेंगे गाइज। 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा गाइज 3 नंबर, प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। कार्ल रोजर्स ने अपने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है गाइज, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह कथन किससे संबंधित है? नंबर 1 सीखने का सादृश्यता नियम, नंबर 2 सीखने का प्रभाव नियम, नंबर 3 सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम, नंबर 4 सीखने का तत्परता का नियम। तो गाइस क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन किससे संबंधित है गाइस? 7 नंबर का जो हो जाएगा, 7 नंबर का आपका आंसर है गाइस, दूसरा नंबर आंसर सही है गाइस, सीखने का प्रभाव का नियम होगा गाइस। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? पहला विकल्प शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, दूसरा है सीखना एक व्यापार प्रक्रिया है, तीसरा है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, चौथा है अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। इसका सही आंसर टिक करेंगे 8 नंबर का पहला आंसर आपका सही रहेगा गाइज। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये वाला आपका गाइज, ये वाला गलत होगा गाइज। इसमें कह रहा है सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, तो सीखना एक व्यापार प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है भी सही है, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया भी सही है, शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ये गलत है। हम लोग अधिगम कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन गाइज, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? पहला विकल्प है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, दूसरा पावलोव, तीसरा है जीन पियाजे, चौथा है वाइगास्की। तो आप लोग सही आंसर पर टिक करेंगे गाइस, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अगला क्वेश्चन है गाइस, मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण है? हो सकता है कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है गाइस? ये यूपी टेट जनवरी 2011 का क्वेश्चन गाइस, आप लोग देख सकते हैं, इसमें दिया गया है गाइस, दिया गया है ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है। तो आप लोग ये शिक्षण है, शिक्षण आप लोग देखेंगे जितना करेंगे उतना ही आएगा गाइस। पहला विकल्प है आपका, पहला विकल्प प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, दूसरा उसके माता पिता अनपढ़ है, तीसरा उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, चौथा गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का 4 गाइज, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन गाइज, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आपका पहला ऑप्शन अव्यस्तता, दूसरा अधिगम, तीसरा अस्थायी अधिगम, चौथा जो हो जाएगा अभिप्रेरणा। तो आपका हो जाएगा गाइस 11 नंबर का फर्स्ट अव्यस्तता हो जाएगा, अव्यस्तता हो जाएगा गाइस। अस्थायी परिवर्तन है गाइस, तो अव्यस्तता होगा, वही अगर जो स्थायी परिवर्तन होता तो ये अधिगम हो जाता।
आर्टेट में आया होगा गाइज क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन गाइज, विद्यार्थियों की प्रवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि की प्रयोग अध्यापक को हल नहीं करना चाहिए? अध्यापक को नहीं करना चाहिए तो है पहला ऑप्शन, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। दूसरा, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। तीसरा, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन स्वीकृति। चौथा, संदेश के साथ सहाचार स्थापित। तो 12 नंबर का जो आंसर है भाई, 12 नंबर का फर्स्ट आंसर है। विद्यार्थियों का वृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो दबाव से किसी बात या विचार के लिए किसी भी स्टूडेंट को हम लोग राजी नहीं कर सकते गाइस। उसको किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार ये सब वगैरह कर सकते हैं। ये तीनों विकल्प क्या है गाइज? ये तीनों विकल्प हम कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं कर सकते गाइज। अगला क्वेश्चन गाइज, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है पहला थॉर्नडाइक का, दूसरा वुडवर्थ का, तीसरा गैने का, और चौथा और हल का। तो इसका जो आंसर सही लोग गाइज आप लोग टिक करेंगे। 13 नंबर का आंसर दूसरा सही है गाइज, वुडवर्थ का है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है या वुडवर्थ का है। 14 नंबर क्वेश्चन गाइज, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न में से है। नंबर 1, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। नंबर 2, सिद्धांत का क्रिया स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। नंबर 3, प्रबलन सिद्धांत। नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो 14 नंबर का आंसर गाइज आप लोग टिक करेंगे, पहला है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत अधिगम का व्यवहार सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? नंबर 1, शास्त्रीय अनुबंधन। नंबर 2, वाद अनुबंधन। नंबर 3, ऑपरेंट अनुबंधन। नंबर 4, सामाजिक अनुबंधन। तो गाइस आप लोग इसका सही और करेक्ट आंसर टिक करेंगे। 15 नंबर का 4 आंसर सामाजिक अनुबंधन गाइस सही रहेगा, सामाजिक अनुबंधन। अगला क्वेश्चन गाइस, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका पहला ऑप्शन है गाइस सक्रिय भागीदारता। दूसरा, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। तीसरा है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनना। नंबर 4 गाइज है सीखने की तत्परता। तो आप लोग सही आंसर टिक करेंगे गाइज। 16 नंबर का सही आंसर है पहला, सक्रिय भागीदारता। गाइज अगला क्वेश्चन है आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन का पहला ऑप्शन है वास्तविक कक्षा कक्ष में उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, पशुओं के प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन है गाइस सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। चौथा ऑप्शन है गाइस सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो आप लोग सही आंसर टिक करेंगे गाइस। 17 नंबर का तीसरा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है गाइस सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। पहला है आपका थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। दूसरा, शिक्षार्थियों का समान स्तर। तीसरा है सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। चौथा है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना। तो आपका आंसर हो जाएगा गाइस 18 नंबर का गाइस सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। तो सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर है गाइस, वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर है गाइज। ये आपका आंसर यहाँ पे सही रहेगा गाइज। कुछ लोग गाइज थॉर्नडाइक का तत्परता के नियम टिक करेंगे, बट वो नहीं, यहाँ पे सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। तो सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन गाइज एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षा का
अभ्यास करवाना। तो पहला ऑप्शन है गाइस शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। दूसरा है विकल्प शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। चौथा है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। तो आपका गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का फर्स्ट आंसर सही है। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना। अगला क्वेश्चन है गाइस आप लोगों का, अगला क्वेश्चन आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन गाइस, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? एक है थॉर्नडाइक, दूसरा है पावलोव, तीसरा है स्किनर, चौथा है गुथरी। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा गाइज आप लोगों का गुथरी। गुथरी महोदय ने गाइज ये कहा है कि अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। किसने दिया है गाइज? गुथरी ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है गाइज, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है गाइज? नंबर 1 परिवर्तन, नंबर 2 प्रतिक्रिया, नंबर 3 प्रयास, नंबर 4 परिणाम। तो 21 नंबर का जो आंसर है गाइज, 21 नंबर का आंसर है, 21 नंबर का दूसरा आंसर प्रतिक्रिया गाइज। 21 नंबर का दूसरा हो जाएगा प्रतिक्रिया। 22 नंबर क्वेश्चन गाइज, थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। पहला है शारीरिक गठन और शकल सूरत, दूसरा है रचनात्मक और मौलिकता, तीसरा है समायोजन और बुद्धि, चौथा है चिंतन और कल्पना। तो 22 नंबर का जो आंसर है गाइज, 22 नंबर का आंसर है चौथा, चिंतन और कल्पना। चिंतन और कल्पना। अगला क्वेश्चन है गाइज, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। पहला विकल्प है सांस्कृतिक कारक, दूसरा है सेरेब्रल डिस्फंक्शन, तीसरा है संवेगात्मक विघ्न, चौथा है व्यवहारगत विघ्न। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा गाइज सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक। 22 नंबर का क्वेश्चन शायद गाइस छूट गया, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, पहला शारीरिक गठन और शकल सूरत, दूसरा रचनात्मक और मौलिकता, तीसरा समायोजन और बुद्धि, चौथा चिंतन और कल्पना। तो 22 नंबर का आंसर है गाइस चिंतन और कल्पना। अगला क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो आपका गाइस पहला विकल्प अनुत्तीर्ण हो जाने के भाव, दूसरा है सहपाठियों से प्रतियोगिता, तीसरा है अर्थपूर्ण संबंध, चौथा है माता पिता की ओर से दबाव। तो 24 नंबर का जो आंसर ठीक करेंगे गाइस अर्थपूर्ण संबंध आपका सही आंसर है गाइस। अगला क्वेश्चन गाइस, 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि का संकेत माना जाना चाहिए। नंबर 1 उनकी अधिगम कुशलता में कमी, नंबर 2 उनका अधिगम चरण, नंबर 3 उनकी अधिगम अक्षमताएं, नंबर 4 अधिगम के प्रति उनकी अभूतता। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर आप लोग टिक करेंगे गाइज। 25 नंबर का करेक्ट आंसर है, 25 नंबर का दूसरा करेक्ट आंसर है उनका अधिगम चरण। 26 नंबर का आंसर है अंतर्दृष्टि सूच द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था किस पे? कुत्ते पे, नंबर 2 बनमानसों पे, नंबर 3 बिल्ली पे, नंबर 4 चूहे पे। तो 26 नंबर का आंसर आप लोग गाइस ठीक करेंगे। 26 नंबर का दूसरा आंसर गाइस बनमानुषों पर सही है। अगला क्वेश्चन गाइस, किस व्यवहारवादियों का मानना है कि अन्य व्यवहारों के बाद भाषा भी क्रियापरसों अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? नंबर 1 वाटसन, नंबर 2 स्किनर, नंबर 3 गुथरी, नंबर 4 थॉर्नडाइक। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये आपका 27 नंबर का ट्रू आंसर आपका सही है गाइस स्किनर। तो गाइस इस प्रकार के आपके 27 नंबर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। गाइस आप लोगों का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना कितना नंबर आप लोग स्टैंड करते हैं, गेट करते हैं। देन आप लोगों का प्रिपरेशन मैं उसी तरीके से और ज़्यादा अच्छा कराऊंगा
और आप लोग कितने नंबर एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मैं आप लोगों का 100+ नंबर ला के दिलवा दूंगा, तभी आप लोग एग्ज़ाम हॉल में 100+ नंबर गेट कर पाएंगे गाइज। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है गाइज। अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ गाइज शेयर करिए। जय श्री राम, जय महाकाल, जय हनुमान गाइज।